असदुद्दीन ओवैसी ने संभल के सीईओ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। उन्होंने कहा यह मुल्क संभल सीईओ के बाप का नहीं है। उनके बयान के बाद कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि भारत सभी नागरिकों का देश है और यहां कानून और संविधान के अनुसार ही व्यवस्था चलती है। ओवैसी का ये जो वार है ये साफ तौर पे सामने आया है और साफ तौर पे उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि संभल सीईओ का बयान बिल्कुल बेकार है। बयान पर लगातार बवाल मचते नजर आ रहा है। अब साफ तौर पे ओवैसी का इस पे सख्त रूप भी देखने को मिला है और साफ तौर पे जो राजनीति है वो अब कहीं ना कहीं गरमाते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पे ओवैसी ने कहा यह मुल्क किसी के बाप का नहीं है। तो आपको बता दें कि संभल सीईओ के बयान के बाद अब जो राजनीति पारा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पे ओवैसी ने संभल सीईओ पे पलटवार करते हुए कहा कि ये जो मुल्क है ये किसी के बाप का नहीं है। और देखिए कुछ दिनों पहले सीईओ ने जो बयान दिया था और वो बयान अब सोशल मीडिया पे वायरल नजर आया और इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए साफ तौर पे जो संभल के सीईओ है, जो उनका बयान सामने आया था, अब उस पर राजनीति होते नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पे साफ तौर पे कह दिया है कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, कहा जा सकता है कि जो संभल जिला है वो विवादों से घिरा हुआ जिला कहा जा सकता है, खास तौर से बयानबाजी के मामले में। क्योंकि अगर पिछले साल यानी कि 2025 की बात की जाए तो सीईओ अनुज चौधरी थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि होली साल में एक बार और 52 बार जुम्मे, और साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी थी कि कोई भी जो नमाज पढ़ेगा वो ईदगाह और मस्जिद के अंदर पढ़ेगा, सड़कों पर नहीं पढ़ेगा। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था और विपक्ष भी जो है लगातार
सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। और अब जो है कुलदीप कुमार का बयान आया है तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शब्दों का फेर है। जिस तरह से पीस पार्टी की ये बैठक थी तो उसमें जो है सीओ साहब को भी एहतियात बरतना चाहिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ओवैसी की अगर बात की जाए तो ओवैसी का भी जिस तरह से बयान आ रहा है वो भी गलत है कि उन्होंने ये साफ कहा है कि ये जो देश है वो सीओ साहब के बाप का नहीं है, तो यानी कि उन्होंने सीधे सीओ साहब पे कटाक्ष किया है। तो इस तरह की जो बयानबाजी है या फिर जो शब्दों का फेर है वो गलत है और यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अब सीओ साहब के समर्थन में आ गए हैं। और जबकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार जो है सीओ साहब को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुलदीप कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा होता है उस मुद्दे को लेकर जो है कुलदीप कुमार ने ये बैठक की थी पीस पार्टी की, कि यानी उनका ये साफ कहना था कि कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जरूर था कि उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो गलत था। जी ठीक है, इसी खबर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदकिशोर गुर्जर लोनी से विधायक है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी, देखिए साफ तौर पे जो ये बयान सीईओ का आया था उस पर अब राजनीति होते नजर आ रही है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए जो बयान है सीईओ का उसमें कोई कहीं गलत नहीं है। पुलवामा में, पहलगांव में हमारे फौजी शहीद हुए, हमारी बेटियों का सिंदूर उजड़ा। इन मक्कारों को कहीं इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने कहीं एक जगह इनकी आवाज नहीं निकली, कहीं जुलूस नहीं निकला। और वो मारा जाता ईरान में, ईरान का जिसने कितनी बेटियों के कत्लेआम किए, नंगी परेड कराई, उस राक्षस के लिए ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीओ ने कहा कि भाई जिनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत मोहब्बत है ईरान से, तो वहां चले जाएं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को कोई चुनौती देगा तो कार्रवाई होगी। तो इसमें कौन सी बात है? क्या वहां मीटिंग में बैठ करके ये कहते कि बहुत बढ़िया, तुम लोग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है? और जहां तक ओवैसी की बात है, वो तो उतना बड़ा नीच है, मैं बहुत खराब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, इतना बड़ा नीच है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सारे हिंदुओं को मार दूंगा। तो गुर्जर जी देखिए, एक समझने वाली बात है कि संभल बहुत सेंसिटिव जगह है डेमोग्राफी को लेकर, या जो हिंसा वहां भड़की थी वहां पे शब्दों का जो खेल है, जो शब्दों का चयन है, उसको सोच समझ के करना चाहिए। नहीं, शब्दों का कौन सा गलत है? अगर ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको पुलवामा में हमारी बेटियों के सिंदूर उजड़े, जाति धर्म पूछ करके एक ने प्रदर्शन किया क्या? मेरा सवाल है इनसे, जितने भी जिहादी मक्कारी कर रहे हैं ये सब इनको फंडिंग हो रही है, इनके जो मौलवी हैं देवबंद से लेकर के बरेली तक, ये सब के सब जिम्मेवार है इस बात के लिए। और हम माने योगी सरकार में योगी जी का मॉडल इंडिया के बाहर भी लोग उसको अपना रहे हैं, और इनको इनके फन कुचल करके ठीक करेगी पुलिस। सीओ ने कम बोला है, ज्यादा बोलना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सीओ ने कोई गलत नहीं बोला है। देखिए साफ तौर पे अगर आप किसी संवैधानिक पद पे विराजमान हैं और इस जगह पे अगर इस तरीके का भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा भारत का संविधान है वो साफ तौर पे जो इक्वल राइट्स, मैंने क्या कहा अभी, क्या पुलवामा में हुआ वो सही हुआ क्या? उस पर इनको शर्म नहीं आई? उस पर अपने देश के लोगों के साथ जाति पे तो प्रदर्शन नहीं करेंगे ये। एक बेटियों को, लाखों बेटियों के बलात्कार कराने वाला, नंगी परेड कराने वाला एक जिहादी राक्षस मारा गया, उसके लिए प्रदर्शन करेंगे इंडिया में? आप इस सवाल का जवाब दो मेरी का। बोले इस देश में क्या मतलब है ईरान से? पूरी दुनिया जश्न मना रही है, 57 देश है मुसलमानों के, वो अमेरिका की जय जयकार कर रहे हैं। क्या इंडिया में इनको बहुत ज्यादा, अगर ज्यादा अच्छा लगता है और इनका भगवान था तो जाए ना वहां? सही कहा सीओ ने, बिल्कुल भेज देना चाहिए इनको विदाउट एनी डिले। चलिए नंदकिशोर गुर्जर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलता है विनोद राघव के पास, जो कि संभल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए साफ तौर पे जो सीईओ का बयान सामने आया था उसको लेकर अब जो राजनीति है वो लगातार भड़कते हुए नजर आ रही है। ओवैसी का बयान सामने आ गया, अभी आपने सुना किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने भी साफ तौर पे जो सीईओ का बयान सामने आया था उसको लेकर समर्थन दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए संभल में जो कुलदीप कुमार सीईओ हैं, उन्होंने पीस कमेटी की बैठक के दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो पीस कमेटी के जो
दोनों समुदाय के जो लोग वहां पर बैठे थे उनसे साफ तौर पर कहा था। पहले तो मस्जिद में नमाज को लेकर कहा था कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद के बाहर जो है नमाज नहीं पढ़ेगा। इसी के साथ ही जो इजराइल और ईरान में जो युद्ध के हालात है या युद्ध चल रहे हैं, तो उस पर जो खamenei की मौत के बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था छाती पीट कर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो छाती पीट रहे हैं दूसरे देश की, उसमें जो इंटरनेशनल मामला है, उनके दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लेकिन जो भारत की स्थिति है या भारत की जो शांति व्यवस्था है उसको कोई भी खराब ना करे। अगर ऐसा कोई करता है तो उन पर जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो यहाँ के युवा हैं, भारत के युवा हैं, वो खamenei पर या जो ईरान में इस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो वहां पर युद्ध चल रहा है या जो ईरान का नुकसान हो रहा है उसका जो खेद यहाँ की जनता है, यहाँ के जो लोग हैं वो व्यक्त कर रहे हैं और जो रील बना रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो युवा इस तरह की रील बनाएंगे उनकी मैं रेल बना दूंगा और कायदे से इलाज करूंगा। कहीं तौर पर देखा जाए तो कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये सीओ संभल का जो बयान है एक तरह से या जो समझाने की बात है वो कोई गाइडलाइन से हटकर नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर पाकिस्तान का कोई समर्थन करता है भारत में तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। तो फिर जब दूसरे देश का कोई विरोध कर रहा है और उस पर मतलब दूसरे देश का जो समर्थन कर रहा है भारत का नागरिक कोई भी हो चाहे वो, तो वो कहीं ना कहीं देशद्रोह की बात या वो आना स्वाभाविक है। उसी को लेकर जो सीओ संभल हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने साफ तौर पर ऐसी चीजों से बचने की हिदायत दी है। जी देखिए विनोद जी, बात यही घूम जाती है साफ तौर पे, सब जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं साफ तौर पे देखिए, चाहे ओवैसी की मैं बात कर लूं या फिर संभल के सीओ की बात कर लूं, साफ तौर पे जो शब्दों का चयन है कहीं ना कहीं वही गलत है। क्योंकि देखिए संभल एक ऐसी जगह है जो काफी सेंसिटिव मामला है। अगर उसके पास्ट में भी अगर आप नजर डालते हैं तो साफ तौर पे जिस तरीके से हिंसा वहां नजर आई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पे आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हो और वहां पे जो शब्दों का चयन है वो काफी संभल के करना चाहिए। विनोद बिल्कुल, ये संभल जो है वाकई बहुत ही विवादित जनपद है और जो 2024 से हिंसा भड़की है तब से एक एहतियातन कदम उठाने की प्रशासन को भी जरूरत है, पुलिस को भी जरूरत है। और जिस तरह की मीटिंग होती है उसमें अपने शब्दों का जो चयन है वो बखूबी जो है एक दायरे में रहकर करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसको लेकर जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपना बयान दिया है कि देश डीएसपी के बाप का नहीं है, वो भी गैर मर्यादित है, उसका भी जो है एक तरह से गलत तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है। और ये जो इस तरह की राजनीति है सीओ संभल के ऊपर की जा रही है, अब जो लोग हैं वो तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तरह तरह के विवाद कर रहे हैं, उसमें चलिए, लगता किसी टेक्निकल ग्लिच के वजह से विनोद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से जो राजनीति संभल में होते नजर आ रही है, अब उसमें देखिए साफ तौर पे जो पारा है वो और गर्माते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया है, अब इस पे साफ तौर की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आएगा।